हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रुति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शतुल्स डायरी पर। मौसम देखकर तो आपको पता लग ही रहा होगा कि लगभग दोपहर हो चुका है। एक्चुअली आज सुबह काम करते करते काफ़ी लेट हो गया और आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप ये भी जान रहे होंगे कि मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ। उस दिन से भी ज़्यादा बुरा मेरे साथ कल हुआ, मैं रात भर ही नहीं सो पाई। सुबह 5:30 बज गए और मैंने देखा कि सुबह हो गई, तो अब क्या सोना है। तो इसलिए फिर मैं उठ गई, लेकिन उठने के बाद मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि थोड़ी देर लेट जाओ। अब लेटने के चक्कर में हो गई लेट और बहुत ज़्यादा काम धाम था। सब काम धाम किया, छत पे गई और उसके बाद अब आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो आज आप देख सकते हैं कुछ नया मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। ये है टाइमर जो मैंने स्टार्ट किया यूज़ करना, और अभी मैंने 20 मिनट्स EVS रिविज़न किया है। EVS आपने देखा होगा, मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मार्क्स स्कोर तभी हो सकते हैं जब आप इसको रिवाइज़ करो। और मैंने 2-3 बार जो पहले रिवीजन किया था उसी से मुझे काफ़ी चीज़ें याद रहने लग गई, इसलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं रिवाइज़ ज़्यादा करूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिवीजन पे अब मैं ज़्यादा ध्यान दूँगी, यही मेरी स्ट्रैटेजी भी है और आप लोगों को भी मैंने यही सजेस्ट किया था। आज की वीडियो में नया ये है, आपने देखा ही मैंने अपने साथ टाइमर रखा है, बट क्यों रखा है? क्योंकि हम बहुत सारे UPSC एस्पिरेंट्स को देखते हैं एक्चुअली ये करते हुए। मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत देर पढ़ाई की, लेकिन कितनी देर पढ़ाई की और क्या क्या पढ़ा ये क्लियर नहीं हो पाता अच्छे से, मेरे में क्लैरिटी थोड़ी कम है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 30 मिनट्स का स्लॉट रखूँगी, मतलब कोई भी चीज़ मैं 30 मिनट्स पढ़ूँगी, फिर अगर उसी में ही मुझे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो उसको मैं नेक्स्ट 30 मिनट्स दूँगी, क्योंकि वैसे भी जो इसका क्वेश्चन का सेट होता है वो भी 30 क्वेश्चंस का होता है, तो मुझे 30 मिनट्स तो देने ही होंगे। तो इसीलिए आज मैंने क्या किया है, मैं 30 मिनट्स रिवाइज़ करने वाली हूँ और उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस करूँगी। इससे क्या होता है कि मुझे पता रहता है कि ओके मैंने ये चीज़ की है, अदरवाइज़ पढ़ते जाओ पता ही नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं 24 मिनट्स हुए हैं लगभग और मेरा रिवीजन हो गया। तो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ और सॉल्व कर रही हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस EVS के 2-4 ऐसे रहते हैं जिसमें आपको पेन पेपर चाहिए होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन था तो फिर मैंने उसको सॉल्व किया कॉपी में। और कुछ क्वेश्चन जो मैं पढ़ रही थी उससे रिलेटेड थे। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो थ्योरी जो मैं पढ़ रही हूँ, फैक्ट्स GS जो होता है उसी से रिलेटेड होते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरी कॉपी और ये रहा टाइमर। अभी 37 मिनट्स हुए हैं। ये मैंने कुछ सॉल्व भी किया है और इस तरह से आप देख सकते हो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में नया क्या है? पहली चीज़ आपने देख ही लिया, मैंने टाइमर यूज़ किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अब 30 मिनट्स का स्लॉट लगाकर पढ़ रही हूँ। मतलब ये कि मैंने अभी 30 मिनट्स EVS के थ्योरी रिवीजन किए और अब मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ। इसके बाद मैं कोई और सब्जेक्ट स्विच करूँगी, उसका भी रिवीजन या वीडियो जो भी मुझे देखना मैं बस 30 मिनट्स ही देखूँगी और उसके बाद मैं कुछ और करूँगी। इससे क्या होता है, मेरे माइंड को फीड हो जाएगा कि मैं बहुत सारे टास्क कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं पूरे दिन बैठ के पढ़ते रहती हूँ और मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और कोई अच्छा रिजल्ट भी नहीं समझ में आता। लेकिन ऐसा करने से मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन मिलेगा कि ओके मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और टाइमर से क्या होगा, टाइमर से मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि एक दिन में मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ। आई होप आपको भी समझ में आ रहा हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने 89 नंबर क्वेश्चन किया और अब मैं 90 नंबर क्वेश्चन करने वाली हूँ। 89 रॉन्ग हो गया, मेरे कई सारे रॉन्ग हुए आंसर्स, आप देखेंगे अभी। और जितना मुझे लगा था कि बहुत अच्छा प्रिपरेशन मेरा हो गया EVS का, ऐसा नहीं है। मुझे 2 ऑप्शंस में कई बार डाउट रहा और जो डाउट वाला था वही राइट हो गया। तो इसलिए रिवीजन अभी भी ज़रूरी है, इसमें अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं और ये रिवीजन करते रहना है क्योंकि फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स भूल सकते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं 57 मिनट्स हुए हैं और 57 मिनट्स में मैंने दोनों काम कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया। तो मुझे लगता है कि टाइमर यूज़ करना काफ़ी फ्रूटफुल रहा। मेरे मार्क्स 23 आए, लेकिन फिर मैंने देखा कि एक क्वेश्चन मैंने राइट नहीं किया था, तो इस तरह से मेरे मार्क्स 24 हुए और 6 रॉन्ग हो गया। आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने जब सेट लगाया था तो मेरा 24 ही आया था। उसके बाद मेरा टाइम हो गया था, लगभग 2:45 बज गए थे, तो मैं ट्यूशन चली गई। और अभी आप देख सकते हैं मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। ये चाय पीने का काफ़ी अच्छा बहाना है। नहीं, एक्चुअली ठंड काफ़ी ज़्यादा है और मैं बाहर से आती हूँ तो मुझे बहुत ही ठंड लगती है, तो इसमें चाय तो मस्ट होता है। और उसके बाद फिर
आज डिनर मुझे नहीं बनाना है, पहले से बना हुआ है। मैंने दिन में ही सारा काम कर लिया था, क्योंकि आज मैंने पढ़ाई भी देर से की थी, आपने देखा होगा, इसलिए मैंने दिन में ही रात का काम निपटा लिया था। तो मुझे रात में कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगी, बाद में बस रोटी बनाना रहेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरी चाय रेडी है। लास्ट में हम लोग डालते हैं चीनी, क्योंकि पहले चीनी नहीं डाली जाती। देयर आर सम रूल्स इन किचन ऑल्सो, तो यही रूल है। और उसके बाद मैं जाऊंगी पढ़ाई करने के लिए, और चाय पीने से फिर मूड भी अच्छा हो जाता है, रिफ़्रेश, और उसके बाद पढ़ाई भी अच्छे से होती है। चलिए, मैं आ गई रूम में और अभी 7:45 बज चुके हैं, और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी पढ़ाई। तो आपको याद होगा मैंने 30 क्वेश्चन सुबह लगाया था, और ये सेट में मैम का 30 क्वेश्चंस बाकी था। तो मुझे लगा कि ये 30 क्वेश्चंस भी मुझे कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने रिवीजन तो सुबह अच्छे से किया था। तो मैं फटाफट ये 30 क्वेश्चंस अभी करने वाली हूँ, और मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। अभी मुझे टाइमर की हैबिट नहीं हुई है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसकी हैबिट मुझे हो जाए, ताकि मुझे पता चले कि मैंने क्या क्या पढ़ाई की। और आप लोगों को अपना वीडियो मैं शेयर करती हूँ, तो मुझे भी पता चल जाता है कि मैं एक दिन में कितना पढ़ पा रही हूँ। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है, और अगर मैं नहीं ठीक से पढ़ पाती हूँ तो मुझे इस चीज़ की भी मोटिवेशन मिलती है कि मुझे और अच्छे से पढ़ाई करना है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में तो मिल ही जाएंगे, तो फिर मैं यहाँ से क्यों कर रही हूँ। तो देखिए, इसका फर्स्ट रीज़न तो ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो CBT मोड है, यानी कंप्यूटर पर होगा, तो हमें हैबिट होनी चाहिए स्क्रीन रीडिंग करने की। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से सॉल्व करने से हमारा टाइम बचेगा। और जहाँ तक बात रहा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो आप तो जानते ही हैं, मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देख लेती हूँ। तो ये देखिए, थोड़ी सी देर की पढ़ाई में मैंने कितने सारे क्वेश्चंस बना लिए। मुझे लगता है कि हम लोग जब ऐसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कितना पढ़ लिया, लेकिन टाइमर हमें बताता है कि हमने कितना एक्चुअली में पढ़ लिया। तो मैंने 1.5 घंटे की पढ़ाई में, जिसमें से सुबह मैंने 1 घंटा पढ़ा था ना, अभी तो बस 25 मिनट मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाए। और अब आप देख सकते हैं मैं SST पढ़ रही हूँ, और SST में मैं वापस से जो मैं पहले नोट्स बना रही थी, मैंने उसे ही रिज्यूम किया है, क्योंकि अब मेरे पास इनफ टाइम है और मुझे यही तरीका सबसे बेस्ट लगा। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, वीडियो से पढ़कर देखा, सारी चीज़ें की, जो भी मुझे समझ आया। तो मुझे अपना प्रीवियस मेथड ही अच्छा लगा, जिसमें मैं वीडियो से समझकर जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं नोट्स लिख लेती हूँ। देखिए, SST के नोट्स थोड़े मेरे लंबे होते हैं, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा बातें जॉट डाउन करनी पड़ती हैं, बट मैंने जब इसको रिवाइज़ किया तो मुझे ये ज़्यादा सही लगा। तो जो सही लगे वही करना चाहिए। और अब मैं रीडिंग पर भी बहुत फोकस कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं बोल भी रही हूँ और साथ में लिख भी रही हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है। ऐसे लिखते लिखते कई बार क्या होता है कि आप पैसिव हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं अपने ख्यालों में। होता है ना ऐसा, मेरे साथ हो जाता है कभी कभी। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो भी चीज़ें मैं उसको 2-3 बार बोल रही हूँ कि अच्छा ऐसा हुआ था, हिस्ट्री है तो ऐसा ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, जो भी चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं उसमें से जो चीज़ मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊँगी, बस वही लिख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि जितना कुछ वीडियो में मैं सब कुछ छाप ले रही हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर तो वीडियो ठीक ही है, क्योंकि सारी बातें ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाऊँगी। तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ, और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आप लोग तो ऐसा करते भी होंगे मुझे लगता है। जैसे आप देख सकते हैं, मुझे रोट ही सॉ, तो इस तरह से मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखती हूँ। आई नो मेरे नोट्स आपके किसी काम के नहीं हैं। अगर आप मेरे नोट्स पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या सोचकर क्या लिखा, तो वो मेरे लिए फ्रूटफुल है। और मैं ऐसे ही नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम पेपर रिटन मोड में तो देना है नहीं, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो वहाँ पे ऐसे नोट्स ही काम आते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको जब आप पढ़ोगे ना, तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, आपके स्कीमा में जाके वो ऐड हो गया है। अगर आप लोग भी मेरी तरह सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ ज़रूर ये शेयर करें कि आप अपने नोट्स किस तरह बनाना प्रेफर करते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आप देख सकते हैं, मैं अभी हिस्ट्री का ही नोट्स बना रही हूँ, और जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि मैं 30 मिनट्स तक इसे करूँगी। इस तरह से हमारे पास एक दिन में कई सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे ना, 30 मिनट्स के हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो। और ऐसे क्या होता है, आप 2 घंटे 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते जाते हैं,
हमारा ये जो माइंड है ना, ये बहुत ही शार्प होता है। अगर आपने ये सोचा ना कि आज मैं पूरे दिन सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ूंगी, तो मुझे लगता है आप उतना ही पढ़ पाओगे जितना अगर आप उसे आधा या 1 घंटा देते तो भी पढ़ लेते। यही बेटर होगा ना कि आप एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ो, आधे घंटे या 1 घंटे का स्लॉट बनाकर। देखिए, मैंने सिर्फ 2.5 घंटे की पढ़ाई की आज, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने आज कितना ज़्यादा पढ़ा, बट एक्चुअली मैंने सुबह तो ठीक से पढ़ाई की नहीं, सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई किया था और अभी भी मैंने सिर्फ 1.5 घंटे ही पढ़ाई की है। आप देख सकते हैं मेरे नोट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने आज सिर्फ 2.5 घंटे पढ़े। तो अब मैं कल से और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करूँगी। और आप देख सकते हैं लगभग 1:45 बजने वाले हैं और मेरा वीडियो एडिटिंग हो चुका है। और अब मैं आपसे 1 साल बाद मिलूँगी, क्योंकि ये इस साल का आखिरी वीडियो है। नए साल में आपके लिए कुछ नए टिप्स भी लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर।